आप सभी से निवेदन है कि कृपया अपना आसन ग्रहण करें। देवियों सज्जनों, अब हम मंच पर आसीन हमारे गण्यमान्य अतिथियों का अभिवादन करना चाहेंगे। सर्वप्रथम हम अभिवादन करना चाहेंगे हमारे मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का। मैं औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग के प्रमुख सचिव श्री राघवेंद्र कुमार सिंह जी से अनुरोध करूंगी कि वे कृपया उनका स्वागत करें। धन्यवाद। अब मैं श्री सिंह जी से पुनः निवेदन करूंगी कि वे कृपया डॉक्टर घनश्याम दास धनुका जी का अभिवादन करें। धन्यवाद। अब हम स्वागत करना चाहेंगे श्री आशीष फुकौन जी का। धन्यवाद। अब हम स्वागत करेंगे श्री मनोज कुमार शर्मा जी का। धन्यवाद। अब हम स्वागत करेंगे श्री जयदीप गुप्ता जी का। धन्यवाद। अब हम स्वागत करेंगे श्री विश्वजीत चक्रवर्ती जी का। धन्यवाद। अब फिकी असम के अध्यक्ष एवं जीआर धनुका ग्रुप के एमडी डॉक्टर घनश्याम दास धनुका जी सर्वप्रथम मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का अभिवादन करेंगे। He is being felicitated with traditional items. धन्यवाद। अब वे औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग के प्रमुख सचिव श्री राघवेंद्र कुमार सिंह जी का अभिवादन करेंगे। धन्यवाद। अब वे अभिवादन करेंगे जनसंपर्क के आयुक्त श्री दीपक कुमार सक्सेना जी का। धन्यवाद। अब वे स्वागत करेंगे एमपीआईडीसी के प्रबंध संचालक एवं माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन के अतिरिक्त सचिव श्री चंद्रमौली शुक्ला जी का। धन्यवाद। अब मैं फिकी असम के सह अध्यक्ष एवं बीएमजी इन्फॉर्मेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड के माननीय निदेशक श्री जयदीप गुप्ता जी से अनुरोध करूंगी कि वे कृपया स्वागत भाषण प्रस्तुत करें।
तो ये सीधी तस्वीरें आप गुवाहाटी से देख रहे हैं, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव समिट में शामिल हुए हैं। मिशन निवेश को लेकर के लगातार सीएम डॉक्टर मोहन यादव अलग अलग जगहों का दौरा कर रहे हैं और अभी वे असम के गुवाहाटी पहुंचे हुए हैं, जहां पर निवेशकों से 1-to-1 चर्चा की और नॉर्थ ईस्ट से निवेश की जो नई उम्मीदें हैं वो दिखाई दे रही है, क्योंकि लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में निवेश आए, जो लोग हैं उन्हें रोजगार के अवसर मिले। तो ऐसे में लगातार अलग अलग जो देश है उनका भी दौरा सीएम डॉक्टर मोहन यादव लगातार कर रहे हैं। इन्वेस्टर समिट लगातार कर रहे हैं, जिससे मध्य प्रदेश में निवेश आए और जो रोजगार है उसके अवसर मध्य प्रदेश में बढ़ते हुए दिखाई दे। और लगातार इसी को लेकर के मिशन निवेश की तरफ सीएम डॉक्टर मोहन यादव आगे बढ़ रहे हैं। इसी बीच वो असम के गुवाहाटी भी पहुंचे हैं, जहां पर निवेशकों से उन्होंने 1-to-1 चर्चा की है और मध्य प्रदेश को निवेश का अगला हब बनाना चाहते हैं। और इसी वजह से लगातार जो अलग अलग देश हैं उनका भी दौरा सीएम डॉक्टर मोहन यादव करते हुए नजर आ रहे हैं। निवेशकों से चर्चा कर रहे हैं और मिशन निवेश की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। भूटान प्रतिनिधियों से भी उन्होंने संवाद किया। मध्य प्रदेश से गुवाहाटी तक निवेश दिखाई दे रहा है और इसी उम्मीद के साथ में सीएम डॉक्टर मोहन यादव गुवाहाटी पहुंचे हुए हैं और यहां पर निवेशकों से भी उन्होंने 1-to-1 चर्चा की और नॉर्थ ईस्ट से निवेश की जो नई उम्मीदें हैं वो दिखाई दे रही है और अलग अलग जो क्षेत्र है उसमें निवेश आएगा, जिससे कि मध्य प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। मिशन निवेश को लेकर के सीएम डॉक्टर मोहन यादव लगातार जो बैठकें हैं वो भी ले रहे हैं, इसके साथ ही इन्वेस्टमेंट को लेकर के चर्चा कर रहे हैं। राघवेंद्र कुमार सिंह जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, श्री चंद्रमौली शुक्ला जी, मैनेजिंग डायरेक्टर MP IDC, डॉक्टर घनश्याम दास धानुका, चेयरमैन फिकी असम, मनोज कुमार शर्मा जी, श्री सीमेंट जॉइंट वाइस प्रेसिडेंट प्रोजेक्ट्स, आशीष फुकन, असम बंगाल नेविगेशन MD, Mr. Deepak Kumar Saxena and Mr. Bishwajit Chakrabarti, FICCI Assam Senior Director, FICCI Assam Advisory Council. It gives me immense pleasure to welcome you all to this important roadshow and industry interaction here in Guwahati. Assam, the land of Ma Kamakya and Srimanta Shankardev, welcomes you here for this interaction between the industrialist of Assam and the Madhya Pradesh industrial delegation who has come here for an interactive session with us. Before I begin, I would like to take a moment to acknowledge the deep sense of loss that we all feel at the passing of our beloved Zubin Garg. His voice and music transcended generations and boundaries, touching hearts not only in Assam but across India. Through his songs, he carried the spirit of Assam to the national stage, united people through emotion, artistry, and love. We pay our heartfelt respect to him today here among all this august gathering. Today marks a very significant moment for the engagement between two regions that together embody India's diversity and dynamism. Madhya Pradesh, the heart of India, and Assam, the gateway of Northeast India. This dialogue is not only about investment opportunities, but also about exploring complementary culture, resources, and economic potential of both the states. We are honored by the presence of Honorable Chief Minister of Madhya Pradesh and his delegation. Sir, your government proactive outreach to investors across the country reflects a strong commitment to build partnership based on speed, transparency, and trust. The roadshow provides industry leaders of Assam and Northeast a first-hand opportunity to understand the vision and policies that are transforming Madhya Pradesh into one of India's most competitive investment destinations. Assam and Northeast are rich in natural resources, skilled talent, cultural strength. Madhya Pradesh brings to the table a vast industrial bank, surplus power, world-class infrastructure, and progressive policies. Together, these complementaries can unlock a new era of cooperation between both the states.
in sectors ranging from agro and food processing, textile, IT, technology, to renewable energy, tourism, especially river tourism and creative industries. On behalf of all the participants here today, I extend a warm welcome to Honorable Chief Minister, to all the senior officials of Government of Madhya Pradesh, and to our distinguished guests. I hope this in afternoon's deliberation and one-on-one interaction will pave way for meaningful partnership between Madhya Pradesh and Assam, and indeed with the entire Northeast. With those words, I once again welcome you all and thank you for joining us. Namaskar. थैंक यू सर। अब मैं औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग तथा एमएसएमई विभाग मध्य प्रदेश शासन के माननीय प्रमुख सचिव श्री राघवेंद्र कुमार सिंह जी से अनुरोध करूंगी कि वे मध्य प्रदेश में निवेश के अवसरों पर एक प्रेजेंटेशन प्रस्तुत करें। लेकिन उससे पहले अब हम मध्य प्रदेश अनंत संभावना शीर्षक एक एवी प्रस्तुत करेंगे। If you seek a land wherein finite possibilities meet boundless opportunities, if you see the nation's largest solar and hydropower plants exist alongside one another on Narmada River, if you're passing through Asia's longest high-speed automotive testing track, if you find more than 300 pharma and medical devices or medtech companies in one land and medicines being exported to 160 countries, if you witness a thriving agricultural ecosystem that produces 27% of India's organic crops and as many as 11 agroclimatic zones, which is the highest in the nation. If you're exploring a vast industrial land bank of more than 1 lakh acres, if you're not facing land and labor issues at all, if you're finding ample raw material for cotton, silk and man-made fiber, if you meet talent from India's first Global Skills Park, IIT, IIM, NID, NIFT, MANET and many prestigious institutions near you, if you have access to multiple airstrips and 6 world-class airports for connectivity and doing business with ease, if you see a defense hub emerging, if natural resources are in abundance and readily available at your factory's doorstep, if you're awed by world heritage sites, wildlife around you, and blessed by spiritual, divine destinations symbolizing India's timeless traditions. If you're looking to expand your business in an ecosystem that offers unparalleled ease and comprehensive support from the government, if you experience dynamic leadership and investor-centric policies creating an ecosystem for the next industrial revolution, when you find infinite possibilities align in one place, you know you are in Madhya Pradesh, the heart of India, where tradition meets innovation and opportunities are ever expanding. The state is building the foundation of a Viksit Madhya Pradesh and contributing actively to the vision of a Viksit Bharat. Come to Madhya Pradesh. वंदे मातरम। माँ कामाख्या की नगरी गुवाहाटी में आप सभी लोगों का मध्य प्रदेश की तरफ से, जो आपने अभी एवी में देखा कि अनंत संभावनाओं से परिपूर्ण है और उसे धरती पर साकार करने का संकल्प माननीय मुख्यमंत्री जी का है और उन्हीं पे हमारी पूरी टीम काम कर रही है। मुझे गुवाहाटी में आकर अत्यंत खुशी है। यह प्रदेश और यह जगह कला, संस्कृति, आर्ट, आर्किटेक्चर, इन सभी चीज़ों की उत्कृष्टता का एक केंद्र है। बहुत बड़ी इसकी लेगेसी रही है। मैं स्वर्गीय श्री भूपेन हजारिका जी को याद करूं, स्वर्गीय श्री जुबिन गर्ग जी को याद करूं।
पूरे देश भर को और पूरे विदेशों में भी पूरे देश का गौरव बढ़ाने का काम किया है। मैं एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी का, मंच पर आसीन सभी हमारे अतिथियों का और हॉल में उपस्थित सभी लोगों का स्वागत करता हूं और आज के इस कार्यक्रम में उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और मध्य प्रदेश की संभावनाओं के ऊपर विचार हम लोग करते हैं। So now the question arises that why should one choose Madhya Pradesh? You may have seen in the AV that we have a very big chunk of industrial land bank that is more than 100,000 acres. We have great connectivity through our 8 airports. We have more than 500,000 kilometers of excellent road networks. 46 national highways pass through our state. We are a mineral rich state. We are number one and at the top ladder in case of copper, manganese, diamond, limestone and others. So, and then Madhya Pradesh is a power surplus state. We produce more than 31 gigawatt of electricity, that too on a very affordable rate, very convenient for the industries. We are also a state where we believe that we have to be doing industrialization in a very responsible way. And for that purpose, around 20% at this present, around 20% of our energy comes through solar energy and renewable energy system. Honorable CM has now decided, as Honorable Prime Minister has taken the place of around 550 gigawatt of renewable energy by 2030. So, taking that responsibility on Madhya Pradesh, Honorable CM has also decided that by 2030 our production in the renewable sector will be 5 times, which is around 6 gigawatt today. It will be beyond 30 gigawatts. So our energy bouquet in 2030 will be 50% from renewable energy sources. We have good industrial corridors. We have excellent institutions, IITs, IIMs, CPET, NID, NIFT, etc. We have abundance of water supply, more than 1,000 billion cubic meter water at a very affordable rate is provided in Madhya Pradesh. Storage, warehousing, logistic, etc. They are excellent in Madhya Pradesh. We have 6 inland container depots, 1 multimodal logistic park which is going to be created near Indore in Pithampur. We have abundance of skilled manpower at a very low cost, and we have 0 man days loss. So these are the factors where you can see Madhya Pradesh can give you a very good cost of production. Government of India has also supported Madhya Pradesh in a big way, and all across the Madhya Pradesh in different sectors we are doing projects. One big project is PM Mitra Park, that is for garment and textile. Honorable Prime Minister sir has inaugurated that park just recently, a month back. We have a medical devices park at Vikram Udyog Puri to Jain, where we can create modern medical equipments. We are also going to have more than 1,000 acres of industrial land available in 2-3 months in Ujjain at Vikram Udyog Puri. We have footwear and accessories cluster at Murena, plastic park at Gwalior, and one of the most successful projects in Madhya Pradesh is a manufacturing zone for power and renewable energy equipment manufacturing. A project which was started by us of around 220 odd acres. It has now gone more than 7.5 times, and it has gone beyond 1,500 acres. So such is the kind of interest investors are showing in Madhya Pradesh. So Madhya Pradesh has given one of the most robust industrial promotion policies. For private sector industrial development, we give 50% of capital expenses. We have stamp duty registration fee waiver of 100%. We have green industrialization support. For other investors, our capital subsidy can be up to 40%. And then over capital subsidy, we provide employment, export,
priority areas which are less industrialized, and FDI multiples which you can see on the screen. We give green industrialization and infrastructure development assistance up to 50% of the cost, export freight subsidy of around 50%, 25% expenditure on R&D facility. Even if you have a standalone R&D facility, we can support up to 25 crores from government of Madhya Pradesh. For industrial housing, we are also very eager to create houses and dormitory, etc. for our women workers working in field. So 40% VGF can be given there. We have the additional incentives for 10 selected sectors, and we have a customized package for mega industry. Honorable CM Sir chairs a cabinet committee on investment promotion, and technically the kind of industry who qualify for these mega industry classification, they can be given customized packages beyond our policies. We have, as I have mentioned, we have special additional incentives for textile and garment sector, footwear, toys and accessories sector. Now, if you think these are the sectors which are very high employment generating sectors. And precisely, government of Madhya Pradesh recognizes the value of job creation. We give interest subsidy, we give apparel training institute support, and for garment, footwear and toy and accessories, we have gone beyond anything there in other policies. We have a very big employment generation subsidy that in that we give around 5,000 rupees per employee per month for 5 years. This is a huge support. Interest subsidy of 5% is there on term loan, development charge concession is there, skill development support is there, stamp duty registration fee, electricity duty exemption. So almost a good package is given there in garment, footwear, toys and accessories sector. And as I have mentioned, we have customized package for mega industries in different sectors. Special incentives has also been given, as you may be aware that Madhya Pradesh is one of the most agriculturally and dairy in dairy products, it's the most advanced and rich state, and so we do have opportunities in food processing and pharma sector. So food processing and pharma sector doing well in Madhya Pradesh. In case of agri, dairy and food processing, additional capital subsidy up 1.5 times the investment promotion assistance can be given. Power tariff reimbursement is there. Reimbursement on quality certification is there. And 100% mandi fee reimbursement is there in 5 years. Additional incentive for pharma units is also there. Additional capital subsidy, subsidy for testing facilities, subsidy in R&D, reimbursement on quality certification, and there are many other supports which is given in pharma sector. We can also provide. We have made a very conducive ecosystem in petrochemicals and plastic manufacturing. Bharat Petroleum Corporation Limited is doing a big project in Bina with worth more than 50,000 crore rupees of investment, and we are going to come up with some new projects also. We are working well in plastic park related industries. We have 2 plastic parks near Gwalior and Bhopal. Now, this is one of the most successful projects in Madhya Pradesh, renewable energy, power and renewable energy equipment manufacturing park at Narmadapuram. Initially, when we started the project, we thought that with the support of Government of India, around 220 odd acres land will be sufficient. But the kind of support, the kind of enthusiasm that was shown by investors, with the support of Honorable CM and his support in the cabinet meetings, we started from 220 acres and we had to finally create around 880 acres of land, 4 times the initial. That was the kind of support and enthusiasm from the investors. And even then that was also not sufficient. So now we have come up with another phase, that is of 750 odd acres, where you will have around more than 550 odd acres of allotable land. The process is on at this moment.
you can get ready to operate plots. Land premium is 25% of prevailing land rates. Development charges can be recovered from you in 20 equal annual installments. Water at a very affordable rate of rupees 25 per 1000 liters, and 100% exemption on stamp duty and registration. And then, as I have already mentioned, you can go for Cabinet Committee on Investment Promotion if your project is worth more than 500 crores. So, as you may be aware that during Indo-UK trade signing at in London, when Honourable Prime Minister of India and Honourable Prime Minister of UK, they signed those agreements. So Honourable Prime Minister said one thing, that there has to be in Madhya Pradesh ease of doing business, there has to be confidence of doing business, and there has to be a very favourable cost of doing business. In this, with this support of Honourable Chief Minister of Madhya Pradesh, we have also clubbed the word speed of doing business. Whatever we want to do it in a very fast pace, very fast way. तो देखिए, एमएसएमई के प्रमुख सचिव राघवेंद्र सिंह यहाँ पर बता रहे हैं कि किस तरीके से सरकार यहाँ पर कोशिश ये कर रही है कि हर एक क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर निवेश आए। इसके लिए जो माहौल तैयार किया गया है उसको लेकर के जानकारी दे रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरीके से एडिशनल इंसेंटिव दिए गए हैं। हर एक क्षेत्र में जब निवेश आता है तो वहां पर देखिए एडिशनल इंसेंटिव भी सरकार की तरफ से लगातार दिया जा रहा है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर सरकार की तरफ से ये बताया जा रहा है, राघवेंद्र सिंह यहाँ पे निवेशकों को ये बता रहे हैं कि किस तरीके से मध्य प्रदेश एक पावर सरप्लस स्टेट है, यानी कि यहाँ पर जितनी बिजली की आवश्यकता है उससे ज्यादा बिजली यहाँ पे उसको बनाया जाता है और साथ ही रिन्यूएबल एनर्जी पे बहुत ज्यादा फोकस है। और इसी को लेकर के राघवेंद्र सिंह यहाँ पर जानकारी दे रहे हैं, बता रहे हैं। और साथ ही देखिए एमएसएमई के सेक्टर में लगातार जिस तरीके से यहाँ पर सरकार उसको बढ़ावा दे रही है, क्योंकि देखिए 2047 का जो लक्ष्य रखा गया है विकसित भारत, उसके साथ ही विकसित मध्य प्रदेश, और उसमें एमएसएमई का जो भूमिका एमएसएमई की वो बहुत ज्यादा अहम हो जाती है। और यही वजह है कि राघवेंद्र सिंह इसको लेकर भी जानकारी दे रहे हैं और ये बता रहे हैं कि किस तरीके से यहां पर हर एक क्षेत्र में एडिशनल इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं, साथ ही यहां पर स्पीड और कॉन्फिडेंस एंड कोस्ट को लेकर के भी यहां पर जानकारी यहां पर राघवेंद्र सिंह देते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ ही देखिए एमएसएमई जिस तरीके से लगातार आगे बढ़ रहा है, सरकार ये कोशिश करी कि नए नए छोटे छोटे यहां पर उद्योग लगाए जाए और जो नए यहां पर उद्योगपति यहां पर देखिए जो है उनको भी इसका सीधे तौर पे लाभ मिले। और जब नॉर्थ ईस्ट में जाकर के ये बात कही जाती है तो आप समझिए कि पूर्वोत्तर से निवेश आए। In 30 days, that is the kind of speed we can give you. 13 departments, 54 services is there on the portal. Clearances application via portal only. No human interaction is there. मैं मध्य प्रदेश के जो लेबर डायनेमिक्स के बारे में जरूर बोलना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश वॉज द फर्स्ट स्टेट टू इंट्रोड्यूस लेबर केस मैनेजमेंट सिस्टम. We have more than 45% of population in working age categories. There are exemption from different kinds of maintaining registers, etc. Previously, we used to have 16 registers. Now it has been reduced to only one. We have a very safe working environment for female workers. They can work there 24/7 with no hindrance, no problem at all. एंड फाइनली जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि मध्य प्रदेश में नेग्लिजिबल मैन डेज लॉस हैं, कभी कोई इस तरह की परेशानी नहीं रही है. मैं आप सभी लोगों को करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि आप मध्य प्रदेश आएँ. मध्य प्रदेश में आपको निवेश की अपार संभावनाएं मिलेंगी और मध्य प्रदेश आज के इस कार्यक्रम में अभी जिनने अपना भाषण दिया, अध्यक्ष फिक्की श्रीमान डॉक्टर घनश्याम दास धानुका जी, मान्यवर आशीष फूकन जी, मनोज शर्मा जी, जयदीप गुप्ता जी,
विश्वजीत चक्रवर्ती जी, हमारे सभी ऑफिसर्स और इस सभागार में मौजूद आप सब, आप मां कामाख्या की देवी के इस पवित्र धाम पे निवास करते हैं और मैं महाकाल की नगरी से आता हूं। मैं दोनों हाथ जोड़ के आपको प्रणाम करता, आपका अभिनंदन करता। मैं अध्यक्ष फिक्की से कह रहा था कि हमारे यहाँ ऐसा माना जाता है कि वनस्पति में वनस्पति की सबसे बड़ी देन फल, मैंगो या जो भी हो, उसका आनंद मिलता है। ऐसे है ना फूकन जी? एकमात्र राज्य ऐसा जो पत्ता पत्ता भी सोना बना के बेचता है, ये असम ही हो सकता है, और कोई नहीं हो सकता। फल वाले फल ढूंढते रहे, या पत्ता पत्ता हर 8 दिन बाद निकाला, डलिया में डाला, असम की चाय, असम की चाय, क्या बेच बेच के व्यापार करते हैं, ये और कोई नहीं कर सकता है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, ब्रह्मपुत्र के किनारे ये पवित्र नगरी और पवित्र स्टेट, जो 7 स्टेट के नाम से भी जानते हैं, हमारे लिए नॉर्थ ईस्ट, ये माननीय प्रधानमंत्री जी के शब्दों में, ये हमारे भारत का गौरवशाली दरवाजा भी है दुनिया से परिचित कराने का। इस नाते से भी इसका बहुत महत्व है। अतीत के क्रम में कुछ पिछड़ा था, लेकिन जिस प्रकार से अब असम और असम के साथ के राज्यों ने अपनी प्रगति की, एक तरह से टेक ऑफ होने की स्थिति आई है। मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। विशेष कारण से भी आपके बीच में आया हूं। मेरे अपने अधिकारियों ने सारी बातें बता दी है। हम भी जिस स्टेट से आते हैं, कई कारणों से मध्य प्रदेश और असम दोनों में कई समानता भी है, पर्यटन के क्षेत्र से लगा करके सभी क्षेत्रों में। यहाँ हमारे अपने राज्य के अंदर भी वो सारी चीजें हैं जो यहाँ हमारे असम के साथ भी है, लेकिन अभी और बहुत सेक्टर में काम करना भी बाकी है। बहुत सारी संभावना लेकर भी हम लोग आए। एक तरफ से कई सारी पॉलिसियों के बारे में बताया है। हमारा अपना भाग्य से इतना, एक तरह से मध्य प्रदेश का उस तरह से सौभाग्य के पर्याप्त लैंड बैंक है, जिस लैंड बैंक के बलबूते पर हमारे इंडस्ट्री बनेंगे, वो देश के किसी भी हिस्से में सरलता से आने जाने के लिए मध्य में होने का लाभ उसको मिलता है। बिजली सरप्लस है, पानी सरप्लस है, लोग बहुत सरल है, असम से ही मिलते जुलते लोग हैं, ज़्यादा झंझट नहीं है। लेकिन ये बात तो सही है कि व्यापार व्यवसाय के साथ बड़ी संभावना जिस प्रकार की होती, वो सारी अनुकूलता असम और मध्य प्रदेश में कॉमन है। आपका गेंडा और हमारा टाइगर साथ में दौड़ सकते हैं, ये पक्की बात है, इसमें कुछ नहीं कह सकते। अतीत के काल से इतना अच्छा एक संयोग है। जब मैं अपने वन्य जीवों की तरफ भी देखता हूं तो ध्यान में आता है कि जब मैं आज यहाँ रात को अब माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने वाला हूं असम के, और हमने कहा कि कई सारी चीजों का हमारा भी आपस में पर्यटन के साथ साथ वन्य जीवों का पुनर्वसाहट के क्षेत्र में भी काम करना चाहिए। हमने कहा हमारे जंगलों में भी आपके यहाँ पर जैसे जंगली भैंसा बफेलो है, हमारे यहाँ गोर है, आपके जंगल में हम गोर दे सकते हैं। आपकी ब्रह्मपुत्र घड़ियाल मांग रही है, यहाँ घड़ियाल नहीं, हम घड़ियाल और मगर ऐसे ही दे सकते हैं जैसे आपके यहाँ से गेंडा लेके हमारे यहाँ भी आनंद कर सकते हैं। हमारे रेस्क्यू सेंटर के साथ साथ जू में भी आबादी हो सकती है, और बहुत सारी चीजें हैं जिन चीजों पे वन्य जीवों के साथ, जैसे एशिया के अंदर पहली बार चीते की पुनर्वसाहट का प्रयोग पूरे दुनिया में कहीं सफल हुआ है तो एशिया में, और एशिया में भारत में मध्य प्रदेश में सफल हुआ है। हमने अफ्रीका से लाकर चीतों का परिवार बढ़ा करके दिखाया कि हाँ, हमारे साथ सहअस्तित्व की भावना के बलबूते पर प्रकृति भी ये चमत्कार कर सकती है, जिनके आधार पर जो कई सारी विलुप्त प्राय जातियां हैं उनको पुनर्वसाहट में वापस ला सकते हैं। आज आपसे जब मैं बात कर रहा हूँ तो वैसे तो यहाँ सरस्वती पुत्र हमारे भूपेन हजारिका जी का नाम का स्मरण हुआ ही है, और ऐसे ही सुप्रसिद्ध गायक जुबेन गर्ग अपने बीच में से अभी कुछ समय पहले हमारे बीच एक बहुत बड़ी क्षति भी हुई है। और इतनी बड़ी प्रतिभा, जिस प्रतिभा के बारे में जितना बोला जाए उतना कम है, लेकिन माता रुक्मणी के काल से भी हमारा संबंध जुड़ता है। आपका भगवान कृष्ण का हमारा जो संबंध है वो अपने 5000 साल पुराने उस काल को भी याद दिलाता है कि हमारे लिए ये जो स्थान है, यहाँ के राज्यों का जो संबंध है वो अलग प्रकार का है।
उस काल से अपने इसका महत्व स्थापित होता। 52 शक्तिपीठ में से तो हमारी माता जगदम्बा का तो स्थान है ही, जो अद्वितीय रूप से है। लेकिन ये बात भी सही है कि आज के ज़माने में अगर हमें एनर्जी से लगा करके माइनिंग तक हर सेक्टर में मध्य प्रदेश बहुत तेज गति से बढ़ रहा है। ऐसे में आप पूरे देश में सबसे सस्ती बिजली अगर कहीं से कोई दे पा रहा है तो दिल्ली की मेट्रो भी मध्य प्रदेश की बिजली से चल रही है। हमें इस बात का गर्व है, हमारे यहाँ से बिजली सप्लाई हो रही है और दिल्ली की मेट्रो जा रही है। इसलिए ग्रीन एनर्जी भी अभी 2-3 रुपए से भी कम कीमत पर हमारे यहाँ से निकल के जा रही है। और केवल अभी तक तो हमने सुना था कि पानी के अंदर बिजली, पानी के ऊपर भी बिजली, दोनों जगह बिजली बनाने की क्षमता मध्य प्रदेश पे है। सोलर के माध्यम से भी बिजली, तो विंड के माध्यम से भी है। पंप हाइड्रो में भी हमारा नीमच का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है। ऐसे ही हमारे यहाँ बड़े डैम के ऊपर पानी की सतह के ऊपर ओंकारेश्वर परियोजना में ऊपर सोलर प्लेट लगा दी पानी के ऊपर, तो वो भी बिजली बनाने का काम हमारे मध्य प्रदेश में हो रहा है। ऐसे एक ने कई सेक्टर, जिन सेक्टर की बड़ी संभावना है। आप होटल बनाओगे तो 100 करोड़ की होटल 30 करोड़ हमारी तरफ से अनुदान आपको देंगे। अगर आप 100 करोड़ का हॉस्पिटल बनाओगे तो 30 करोड़ आपको माफ करेंगे। एक तरह से बिजनेस को बढ़ाने के लिए सभी सेक्टर में समान रूप से जितने प्रकार से हो सकते हैं। अगर आप रोजगार आधारित इंडस्ट्री लगाते हैं तो रोजगार आधारित इंडस्ट्री में जिसमें रोजगार मिलता है, तो वैसी वही कॉटन इंडस्ट्री हो, रेडीमेड गारमेंट्स का अभी भारत का सबसे बड़ा हमारा पीएम मित्र पार्क माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोकार्पित किया है, जिसका भूमि पूजन के साथ हमारी वहाँ की लैंड भी हम देते जा रहे हैं। बड़े पैमाने पर प्लेयर आ रहे हैं, लेकिन प्लेयर्स के साथ वहाँ जो रोजगार वाली इंडस्ट्रियाँ रहेगी, पर लेबर 5,000 रुपया 10 साल तक, 5 साल तक हमारी तरफ से अनुदान देंगे। अगर आप रोजगार आधारित इंडस्ट्री लाते हो तो बिजली, पानी, सड़क बाकी तो देंगे ही देंगे, लेबर के लिए भी हमारी सरकार उसमें मदद करने के लिए तैयार है। ऐसे एक नहीं कई प्रकार के प्रयोग है जिस पे अपन बढ़ सकते हैं। लेकिन आज तो आपके बीच में गुवाहाटी में आकर के मैं केवल दर्शन करने भी आया था, और दर्शन आपके दर्शन करने आया था। हमको मालूम है 3 देवी है इस दुनिया के अंदर, 3 देवी में से एक देवी जगदम्बा है, वो तो आशीर्वाद देती है, उनकी अपनी महत्ता है। लेकिन न बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया, धन लक्ष्मी को नहीं पूछो तो माता दिवाली मनती नहीं है पूरे देश की। तो दिवाली मनाने के लिए, हमारे किसी देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में राज्यों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, अपने अपने राज्य की आर्थिक इकट्ठ, देश आगे बढ़े, इसी भावना के आधार पर एक बार आपका वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। पर एक बार आपका वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। महोदय, तो देखिए, गुवाहाटी में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कार्यक्रम को संबोधित किया। मिशन निवेश के तहत लगातार अलग अलग देशों का दौरा सीएम डॉक्टर मोहन यादव कर रहे हैं। फिलहाल असम दौरे पर है और असम दौरे पर गुवाहाटी में ये कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें निवेश को लेकर के चर्चा की गई। लगातार बात की जाए तो मिशन निवेश को लेकर के सीएम डॉक्टर मोहन यादव अलग अलग बैठकें ले रहे हैं। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में जो मध्य प्रदेश में विकास की अनंत संभावना है, निवेश की अनंत संभावनाओं के लिए आयोजित इस कार्यक्रम में आप सभी सज्जनों का स्वागत है, आभार है। सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करता हूं असम सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिला प्रशासन गुवाहाटी का, पुलिस प्रशासन गुवाहाटी का, जिनके सहयोग के बिना ये कार्यक्रम आयोजित किया जाना संभव नहीं था। फिक्की का बड़ा सहयोग इसमें रहा है। मैं आदरणीय घनश्याम जी का, आशीष फूकन जी का, जयदीप गुप्ता जी का, मनोज शर्मा जी का, श्री विश्वजीत चक्रवर्ती जी का, इसके साथ साथ यहाँ उपस्थित विभिन्न उद्योगों के प्रतिनिधियों, श्री सीमेंट, स्टार सीमेंट, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, SM ग्रुप, असम बंगाल नेविगेशन, नॉर्थ ईस्ट कैनेट बैम्बू काउंसिल परिषद, GRD फार्मास्यूटिकल, होटल पोलो टावर, आश्रम फूड, BMG इन्फॉर्मेटिक्स, इसके साथ साथ ऑटोमोबाइल, टूरिज्म, फार्मा, रिन्यूएबल एनर्जी, फूड प्रोसेसिंग आदि उद्योगों के जो प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित हैं, आप सबका भी आभार व्यक्त करता हूँ। आपकी उपस्थिति ने इस कार्यक्रम को गौरवान्वित किया है। मैं मीडिया के साथियों का, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों का भी आभार व्यक्त करता हूँ। यहाँ की हॉस्पिटलिटी के लिए मैं इस होटल का, रेडिसन ब्लू का स्वागत करता हूँ, और कामाख्या मंदिर ट्रस्ट को भी इस मंच के माध्यम से धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने
हमारे लिए माँ कामाख्या के दर्शन की व्यवस्था करी। अपेक्षा ये है कि बहुत जल्दी हमको आपका स्वागत करने का, आपके प्रति आभार व्यक्त करने का मध्य प्रदेश में भी मौका मिलेगा। हम फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और यहाँ पर उन्होंने इन्वेस्टमेंट को लेकर के निवेशकों से चर्चा की। बता दें कि लगातार मध्य प्रदेश में निवेश लाने की कोशिश की जा रही है और इसी को देखते हुए मिशन निवेश के तहत सीएम डॉक्टर मोहन यादव अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं और वहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए इन्वेस्टर्स से भी चर्चा कर रहे हैं ताकि मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट आए और जो रोजगार के अवसर है वो भी मध्य प्रदेश में बढ़े। और ऐसे में कई क्षेत्रों की बात करें तो कई अलग अलग क्षेत्रों के जो इन्वेस्टमेंट है वो मध्य प्रदेश में लाने की कोशिश की जा रही है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव मिशन इन्वेस्टमेंट के तहत लगातार बैठकें ले रखे हैं। इसके साथ ही इन्वेस्टर समिट भी ले रखे हैं जिसमें 1-to-1 चर्चा वो इन्वेस्टर्स से करते हैं और मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट लाने की कोशिश करते हैं। और ये दौरा असम का काफ़ी महत्वपूर्ण है। असम में यहाँ सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इंटरैक्शन जो सेशन है वो लिया। इसके साथ ही इन्वेस्टर्स से भी 1-to-1 संवाद किया, बातचीत की। भूटान प्रतिनिधियों से भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने चर्चा की है और उनसे भी इन्वेस्टमेंट को लेकर के बातचीत की। और मध्य प्रदेश से गुवाहाटी तक अगर बात करें तो जो इन्वेस्टमेंट की चर्चा है वो की जा रही है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव लगातार जो इन्वेस्टर्स से है उनसे बातचीत कर रहे हैं और मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट लाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जो मध्य प्रदेश के लोग हैं उन्हें भी रोजगार मिले, रोजगार